मैं नोएडा सेक्टर 15 में हूँ और जैसे कि आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे महिलाएं दिख रही हैं जो संघर्ष करती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आज हम उनसे ही जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या संघर्ष है और आज का दिन उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा अब उनसे हम परिचय करवाते हैं और फिर हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे में का महत्व क्या है उनके लाइफ में। तो पहले मैं आपको जो मिलाता हूँ वो ये हमारी एक साथी हमारे साथ सत्या जी हैं, उनसे मिलाता हूँ। हाय सत्या जी। हाय। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप तो इससे परिचित हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? मेरे लिए वुमेंस डे का मतलब ये हुआ कि औरतों को वास्तव में आज़ादी की समझ हो। यही अभी मेरा मकसद है और मैं इसी के लिए अभी यहाँ पे खड़ी हूँ रोड पे, ताकि मैं लोगों तक वास्तविक आज़ादी का अर्थ लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि आज़ादी का मतलब होता है कि औरतों को आज़ादी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज़िंदगी में उनमें आज़ाद होनी चाहिए और वो जो कुछ भी डिसीजन उनके माइंड में चल रहा है वो इतनी आज़ाद तो हो कि अपने निर्णय को अपनी ज़िंदगी में उतार सके। बहुत अच्छा। अभी हम एक और साथी से मिलेंगे, अंजलि जी। अंजलि जी, आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? आप इसे पकड़ सकती हैं, आप चाहे तो आप इसे पकड़ लीजिए आप। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और मुझे आचार्य जी से जुड़े 1.5 साल हो गया है ऑनलाइन सेशन लेते हुए। और ऑनलाइन सेशन वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी जानकारी वहीं से मिलती है। यूट्यूब पर उतना नहीं है, 10% भी नहीं है। मैं जुड़ी थी यूट्यूब से ही। मेरे काफ़ी भ्रम टूटे हैं, जिसमें एक भ्रम मेरा टूटा घूंघट का। मैं आपको बता दूं, मैं जॉब करती हूं और मैं ग्रेजुएट हूं, उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता था मैं घूंघट क्यों करती हूं। पर मैंने वो करना छोड़ दिया। पर अच्छी बात यह है कि मेरा जो परिवार है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है धीरे धीरे। अब मैं गीता से जुड़ी हूँ। लोग कहते थे गीता सिर्फ पुरुषों के लिए है या फिर संतों के लिए है। ये आचार्य जी ने भ्रम दूर किया, गीता सबके लिए है कि हम सभी परेशान हैं अंदर से। अंदर जो युद्ध चल रहा है वो हम सभी के भीतर चल रहा है, ना कि सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए है वो। तो गीता मस्ट है और गीता से बहुत बदलाव आया मेरे अंदर। कम से कम मैं निर्ममता का अर्थ समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझा दिया हमारे श्रोताओं को कि आपने बता दिया कि जो हमारी समाज में कुछ ऐसी अंधविश्वास है उससे बाहर निकल के समाज को देखिए, जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनकी चुनौतियों को आप फेस करिए, यही रियल आज़ादी है। और इस चीज़ को आप धैर्य से आप अपने निर्णय के साथ कर भी रही हैं और इसको आप जी भी रही हैं। बहुत बढ़िया। आइए एक नए साथी से मिलते हैं। करिश्मा जी, आप बताइए क्या है आपके साथ में वेदांत पुस्तक है, कैसे सेलिब्रेट? मेरे अनुसार विमेंस डे का मतलब है जो उच्चतम संभावना है उस तक पहुंचना, लगातार सीखते रहना, जानते रहना और ख़ुद को एक्सप्लोर करते रहना, यही विमेंस डे का मतलब है। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा। सभी ने एक एक लाइन में एक चीज़ बताया और जो मुझे लग रहा है कि सबने कॉमन बताया वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इन्होंने कॉमन किया है कि आप अपनी ज़िंदगी जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा मौलिक है आपकी खुद की आज़ादी। हर जगह से मुझे चारों ने जो एक बात बताई, आपकी आज़ादी, और ये आज़ादी कहाँ से आती है? ये आज़ादी आपकी खुद की समझ से आती है। ये आज़ादी के लिए आपको खुद को देखना पड़ता है कि आप आज़ादी कहाँ से ला रही हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम इनसे पूछते हैं ताकि देखते हैं कि अभी जो खास करके जो महिलाएं रोड पे घूम रही हैं, जो घर में बंधी हुई हैं, आपने बताया कि जो महिलाएं हैं घूंघट में रहती हैं, तो इन लोगों को हम कैसे इनको बताएं कि आपकी आज़ादी का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है? कैसे सत्या जी आप इन लोगों को बताना चाहेंगी कि इनके लिए कैसे आज़ादी का क्या महत्व होनी चाहिए? मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैंने खुद इस आज़ादी का अर्थ कैसे सीखा। तो यूट्यूब पे चैनल है आचार्य प्रशांत, तो उनका अभी 55.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो अभी के टाइम के सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में हमको वेदांत और भगवत गीता की सही जानकारी दे रहे हैं। तो वो मेरे अभी टीचर हैं, मैं उनसे गीता पढ़ती हूँ। अभी मैं 2 साल से उनसे गीता सत्र से जुड़ी हुई हूँ। तो उन गीता के माध्यम से मैंने विमेंस की वास्तविक फ्रीडम का अर्थ समझा है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, फिर से रिपीट कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बता रही थी कि आप
चेंज को महसूस कर लिया है, आप अपने आप को आगे बढ़ रही हैं। बट हमारे समाज में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसी औरतें हैं, उनको ना तो ये मौका मिल रहा है या तो फिर उनको किसी परिस्थितिवश उनकी इतनी समझ अभी डेवलप नहीं हुई है। तो आप उनको कैसे सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो बाहर निकले और उनके लिए सशक्तिकरण का क्या मतलब है? ओके, जैसे कि अभी मैं सीख रही हूँ, मैं खुद अपने आप को, अपने कार्य को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं उस काम के लिए अभी यहाँ पे रोड पे खड़ी हूँ। मेरे हाथ में एक विमेन रेवोल्यूशन बुक है और हमारे साथियों के हाथ में स्त्री बुक है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बुक पहुँचे, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल बुक स्टॉल पे काम कर रही हूँ। और इस बुक पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि एक मान्यता टूटती है, आप अपने आप को बिल्कुल ही परिवर्तित कर सकते हैं। चाहे समाज की कितनी भी कुरीतियाँ हो, घूंघट प्रथा हो या फिर औरतों का एक किचन में बंद कर रह जाना हो, इन सब की आपको वास्तविक समझ आएगी कि ये सारे काम सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों हैं, ये सारे काम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये तो बहुत बेसिक स्तर पे बात है कि ये तो बस हम अपनी मम्मी और अपने घर में ही देख सकते हैं। आगे के लेवल पे भी कि ठीक है, अगर औरतें काम भी करती हैं, जैसे कि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही हूँ, तो क्या मैं उसके बाद मेरा लाइफ क्या होगा? क्या मैं अभी करियर मेरा सेटल हो चुका है, तो इसके बाद मुझे क्या करना है कि समाज का जो प्रचलित ढर्रा है उसके अनुसार मुझे अपना लाइफ बिता देना है, या फिर मेरे पास और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करना मेरा काम है। तो यही चीज़ मैं लोगों तक भी अपने काम के थ्रू पहुंचाना चाहती हूं। जैसे भी हमारे सभी साथी बुक स्टॉल पे हैं, तो अभी हम बुक्स के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत सारे और भी लोग आएँ, एक बार बुक को पढ़ें। अगर बुक पढ़ने में रुचि है तो बेशक बुक के पास आए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे आचार्य प्रशांत का वीडियो सुनिए, स्त्री के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ उसमें दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से सत्या जी ने आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे आया। एक दो लाइन में मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँगा। इन्होंने बताया कि जब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं वो कैसे आपके लाइफ में परिवर्तन आनी चाहिए, तो सीधी सीधी बात इन्होंने बता दिया मुझे कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन चाह रहे हो तो संगति बदलो। और ये संगति कहाँ से आएगी? आप ऊँची संगति लो, बुक्स की संगति लो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऊंची बुक्स आनी चाहिए। अभी इन्होंने एक रिकमेंड किया कि आचार्य प्रशांत जी को सुनिए। आचार्य प्रशांत जी आज के समय में एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जो महिलाओं को सच्चाई के साथ में उनकी ज़िंदगी में क्रांति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका एक कोट मुझे याद आ रहा है जो मैंने भी सुन रखा है, ज़िंदगी में कुछ इतना तो ज़रूर कमाओ कि अपनी रोटी खुद से खाओ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उनकी वजह से काफ़ी महिलाएँ घर से बाहर निकल रही है। अभी जैसे कि एक साथी कमला जी ने बताया कि हम लोग जब ज़िंदगी जीते हैं तो घूंघट में ही हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, किचन में ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हर जगह हम फंसे हुए रहते हैं। और तो इसका वजह ये है कि हम खुद को नहीं जानते हैं और इसके लिए आचार्य जी काम कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ों को महिलाओं तक इसी मैसेज को ले जाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि थोड़ा सा कि जो महिलाएं रोड पे तो निकल गई हैं, घर से बाहर निकल लिया है, पर वो बाहर की जो एक दुनिया है ना, चकाचौंध है। जैसे मैं नोएडा सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक चकाचौंध में आकर के कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप हो जा रही हैं, फंस जा रही हैं, वो अपने मंजिल से एक तरीके से भटकाव हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में खास करके यंगस्टर्स में या महिलाओं के साथ में कुछ पर्सनल इशू, कुछ रिलेशंस टाइप का इशू आ जा रहे हैं, जिसमें वो अपने आप को ना चाहते हुए भी एक अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप तीनों में से कोई एक बताएंगे। चलिए मैं कमला जी आपसे ही पूछ ले रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि जो लड़की घर से बाहर तो निकल गई है लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष का महत्व क्या है, संघर्ष क्या है, क्या बताएंगे कि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष किस तरीके की होनी चाहिए? संघर्ष को मेरे नज़रिए से अगर मैं देखूं तो वो यहाँ से जांच ले कि वो जो डिसीज़न है वो खुद ले रही हैं या दबाव में ले रही है। किसी का दबाव ना हो, या फिर जो आप डिसीज़न ले रहे हो, अगर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो सभी के वही हैं तो निश्चित है वो आपका डिसीज़न नहीं है। हम लोग लड़कियां क्या है, इस चीज़ को आज़ादी मान लेते हैं कि बस हमें तो नौकरी करने को मिल गई, लेकिन वो नौकरी तुम कर किसके लिए रहे हो? वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या उससे आप सही काम कर पा रहे हो या आपको सही काम पता भी है? तो ये सब क्या जानकारी सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी आपके पास, जो मैं समझी आचार्य प्रशांत, गीता सेशन, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं यही कहूँगी।
बिल्कुल सही बात कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। आज के समय में नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक नाम आचार्य प्रशांत, यूथ के लिए मोटिवेशन एक नाम आचार्य प्रशांत, क्लाइमेट चेंज एक नाम आचार्य प्रशांत। सत्या जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अगर हम एंड कर रहे हैं तो एक लास्ट में एक कोट बोलना चाहूँगी, वो भी आचार्य प्रशांत द्वारा दिया गया है, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। तो उसी का प्रयास हम सब कर रहे हैं। और जितनी भी स्त्रियां हमारी बातें सुन रही हैं, हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप खुद बुक को पढ़ें, आप खुद से इसका रिव्यू लें, आप खुद पढ़ के जानिए कि क्या है इसमें बात, फिर आप अपना डिसीज़न खुद लीजिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हमारी बातों से बस प्रभावित हो, आप खुद एक बार बुक के करीब आइए। आपको ज़्यादा से अगर बुक में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप सीधे लिखिए स्त्री बाय आचार्य प्रशांत, आपको सारी कंटेंट वहाँ पे उपलब्ध होंगे। हमारी तरफ से अभी यही प्रयास है। धन्यवाद। बिल्कुल सही। साथियों, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया, महिला दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिला दिवस मना रहे हैं। एक संगति मुझे जो इनके संगति में मुझे मिला कि आप मजबूती चाह रहे हैं ना, तो बुक की संगति में आ जाइए। जो सच्ची संगति है वो आपको किताबें देने वाली है, आचार्य प्रशांत से मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप महिला दिवस मना रही हैं तो आज जिन बुक्स का इन लोगों ने आपको सजेस्ट किया है वो बुक्स आप लेंगी। चलिए लास्ट एक बार हम बात कर लेते हैं करिश्मा जी से। करिश्मा जी, कुछ आप अपनी तरफ से कहेंगी? जैसा कि सत्या जी और कमला जी ने बताया आचार्य प्रशांत के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगी वो महिलाओं से एक ही बात बोलते हैं कि आज़ादी तुम्हारा स्वभाव है, बंधन है जो तुम पे डाले गए हैं, बस उन्हीं बंधनों को काटना है। और तुम देख लो कि तुम किन स्वार्थों में फंसे हुए हो, उन स्वार्थों को पहचान के उन्हें त्यागना है और अपनी मजबूती की ओर लगातार बढ़ते रहना है। थैंक यू। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा। एक जो बात इन्होंने करिश्मा जी ने चलते चलते बता दिया ना कि आज़ादी तुम्हारी स्वभाव है, बंधन तुमने चूज किया है, बंधन तुमने समाज से लिया है, आज़ादी तुम्हारी स्वभाव है। तो आपको आज़ादी ही पसंद है, उसे आप गलत जगह पे मत ढूंढो। घर से बाहर भी निकल गई हो, घर से के अंदर भी हो, तो आज़ाद रहने की कोशिश करो। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप घर से बाहर निकल गई हो तो सबसे पहले एक चीज़ को आप दूर करो कि आप जेंडर को आप अपने पीछे रखो, आप महिला हो या पुरुष हो, ये बात की विषय है। उससे पहले ये आ जाती है कि आप एक चेतना हो। आपके लिए आज़ादी का मतलब है कि आपकी चेतना ऊपर उठनी चाहिए। जब मैं चेतना ऊपर उठने की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हर तरीके से मजबूत बनना है। फाइनेंशियली भी आप मजबूत हों, आर्थिक रूप से भी मजबूत होइए, सामाजिक तौर पर भी आप पावर को गेन करिए, और बौद्धिक चेतना भी आपकी ऊंची उठनी चाहिए। तभी जाकर के आप समारूप रूप से आपके रियल वे में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी आज हमसे जुड़े हुए होंगे, जितने लोग भी सुन रहे होंगे, महिला सशक्तिकरण को समझेंगे और एक बार फिर से आप कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करेंगे। और आप अगर घर पे हैं, और ये सिर्फ संदेश खास करके मैं चलते चलते ये बता दूं कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए है, खास करके पुरुषों के लिए भी है कि अगर आपके साथ में कोई महिला है तो आप उनको आज़ादी दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए। आपकी घर के साथी अगर पीछे बैठी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप अपने आप भी आगे नहीं जा रहे हो। आप भी आगे निकलो, आप महिलाओं को भी आगे निकलने का मौका दो। सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप लोगों की भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। काफ़ी हैप्पी वुमेंस डे।